जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, तुलसी विवाह के बाद क्या हमें तुलसी दान करनी होती है। जो भी हमने तुलसी माता को चढ़ाया हुआ सामान होता है उसका हमें क्या करना होता है, किसको दान करना होता है, दान करना होता है या घर में रख लेना होता है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। तो देखिए, तुलसी विवाह के अगले दिन सुबह हमें जल्दी चौकी उठानी होती है। सुबह जल्दी ही उठा लें आप तो बहुत अच्छी बात है। नहीं उठा पाए तो फिर भी आप समय से चौकी उठा लें, दोपहर तक का वेट ना करें। ठीक है, अगर आपने समय से शाम को मतलब दिन में पूजा कर ली थी तो आप शाम तक चौकी उठा सकते हैं, नहीं तो आप अगले दिन ही चौकी उठाएं। चौकी उठाने का तो मैंने आपको बता दिया कि चौकी हमें कब उठानी है। अब हमें तुलसी का क्या करना है। देखिए, अगर हम शालिग्राम जी किसी मंदिर से लेके आए हैं या किसी रिश्तेदार के लेके आए हैं या हम कहीं और से लेके आए हैं आस पड़ोस से, तो तुलसी माता भी उन्हीं के साथ जाएंगी, शालिग्राम जी के। तो आपको उनको जो है ना विदा करना होगा। अगर बाहर के शालिग्राम जी हैं तो तुलसी मैया भी वहीं जाएंगी। अगर आप तुलसी मैया को विदा नहीं करेंगे, खाली शालिग्राम जी दे आएंगे, तो फिर तुलसी मैया आपकी देखना दिन पे दिन सूखती चली जाएंगी। ठीक है। और अगर आप ला रहे हैं कहीं से शालिग्राम जी वगैरह, तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी तुलसी की वहाँ पे सेवा हो सके, अच्छी सी केयर हो सके तभी आप वहाँ से लेके आएँ। अगर आपके घर के ही हैं शालिग्राम जी तो आप फिर अपनी तुलसी मैया को घर में ही रखेंगे, कहीं पे दान नहीं दे के आएंगे और उनकी अच्छे से सेवा करेंगे। और जो शालिग्राम जी हैं उनको मंदिर की जगह पे तुलसी में ही हम आसन दे देंगे। ठीक है, किसी दिए में या किसी भी चीज़ में आप जो है ना तुलसी जो शालिग्राम जी को तुलसी के पास रख सकते हैं। अब हमने जो है ना सारा सामान चढ़ाया है, जैसे कि जयमाला चढ़ाई है वो हमको जो है ना जल प्रवाहित नहीं करनी, कहीं दबानी नहीं है, उनको हमें ऐसे ही कहीं लटका देना है। क्योंकि कभी भी जयमाला को सुखाया या फिर जो है ना मतलब कि कभी विसर्जन नहीं करना चाहिए। तो जयमाला हमें घर में ही कहीं टांग देनी है या बालकोनी वगैरह में छत पे कहीं भी टांग देंगे, लेकिन इसको विसर्जन नहीं करना है। जो श्रृंगार का सामान है, श्रृंगार का सामान, दक्षिणा और जो भी कपड़े बर्तन वगैरह आपने चढ़ाए हों, ये सारा सामान हमको ना किसी मंदिर में दान दे के आना होता है। अगर मंदिर में आप दान देने नहीं चाहते तो किसी अपने मान को दान दे सकते हैं, जैसे अपनी नंद को दान दे सकते हैं या नंद की बेटी को दे सकते हैं या कोई मान की बेटी हो उसको दे सकते हैं। लेकिन अपनी खुद की बेटी अगर शादीशुदा है तो आप उसको दान नहीं दे सकते, किसी और को जो मान के होते हैं ना उनको दान दे सकते हैं या फिर आप मंदिर में दान दे आएं। जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया होता है तुलसी विवाह में, वो सारा भोग प्रसाद हम घर में ही सभी में बांट देंगे। अगर ज़्यादा है तो आस पड़ोस में बांट देंगे। जो तिल हमने लिए थे कलश के ऊपर, उसको हम जो है ना पक्षी होते हैं उन्हों को खिला देंगे, उनके लिए छत पे डाल देंगे तो पक्षी खा लेंगे। ठीक है, ये तिल जो मैंने रखे हैं वो, और बाकी का भोग प्रसाद हमको सभी को घर में बांट देना है। चाहे कुछ भी रखा हो अपने, सभी घर में बांट देंगे। और इसके बाद जो भी हमने फूल वगैरह चढ़ाए हैं उनको हम छोटे छोटे तोड़ के किसी खाली गमले में डाल देंगे, या आपके पास कोई गमला है, गेंदे का पेड़ है तो उसमें भी आप छोटे छोटे तोड़ के डाल सकते हैं। बस आपको जयमाला जो हमने चढ़ाई थी ना तुलसी मैया को, चाहे आपने एक फूल की बना के चढ़ाई हो चाहे पूरी माला बना के चढ़ाई हो, वो आपको ना तो विसर्जन करनी ना दबानी, आपको वो मतलब रख देनी है, कहीं टांग देनी है। बस जब तक वो टंगी रहे अच्छी बात है। जब वो टूट के अपने आप गिरने लग जाएगी तब आप उठा के किसी गमलों में डाल दें, इस तरीके से कर दें। जो भी हमने कलावे वगैरह चढ़ाए होते हैं उनको हम उठा लेंगे, रख देंगे, फूलों के साथ ही डाल देंगे। जो हमने फूल वगैरह चढ़ाए थे ना उन्हीं के साथ डाल देंगे। तो इसको हम खाली मिट्टी वगैरह में कहीं भी दाप सकते हैं, फूलों को जो हमने चढ़ाए थे वो। ठीक है, जो हमने माता रानी को चढ़ाई है ना भगवान विष्णु की जो रस्म की थी, वो सामान हमें कहीं भी कुछ नहीं करना, उनका मैं बताऊंगी। तो विष्णु भगवान को हम छींटे दे के, अगर विष्णु भगवान के साथ अपने विवाह कराया है तो विष्णु भगवान को छींटे दे के आप मंदिर में रख देंगे। घर के ही हैं तो मंदिर में रख देंगे। तुलसी मैया को आप अपने जहाँ पे रखते हैं वहाँ रख देंगे, उनकी सेवा करेंगे। अगर घर के हैं तो घर के नहीं है तो आप विदा करके आएंगे, जहाँ से लेके आए हैं जहाँ उनको दे के आएंगे वहीं पे तुलसी मैया भी साथ में जाएंगी, विदा होंगी। और जहाँ पे आप लेके आए हैं, मान लीजिए गणेश भगवान को भी हम पहुँच के रख देंगे। और मान लीजिए जहाँ से आप लेके आए हैं ना तुलसी मैया को, मतलब शालिग्राम जी को, वहाँ पे अगर आप दे के आ रहे हैं तुलसी मैया को, विदा कर रहे हैं उनको, तो आप वो सारा सामान जो आपने तुलसी मैया को चढ़ाया होता है ना, श्रृंगार वगैरह का सामान, साड़ी वाड़ी कपड़े वगैरह, वो सारा सामान तुलसी मैया के साथ ही जाएगा, उन्हीं के घर जाएगा। ठीक है, दक्षिणा वगैरह सभी चीज। और जो हमने कलश रखा था ना, कलश के अंदर जो हमने सिक्का डाला था उसको हम उठा के तिजोरी में रख लेंगे या मंदिर में रख लेंगे, दोबारा से पूजा में यूज कर लेंगे। और जो हमने जल लिया है ना, उस जल को हम पूरे घर में छिड़काव लगा के तुलसी मैया के गमले में डाल देंगे या कहीं और किसी और पौधे में हम डाल देंगे, बेलपत्र को छोड़ के। जो हमने गन्ने वगैरह रखे थे वो भी हम घर में सभी में बांट देंगे। अब ये जयमाला चढ़ाई है हमने, तो इसको जैसे मैंने बताया आपको, इसको विसर्जन नहीं करना, टांग देना है। जो हमने मंगलसूत्र के रूप में कलावा चढ़ाया था माता रानी पे, या फेरे कराए थे हमने जो कलावे से या फिर नारियल से फेरे कराए हैं, तो वो नारियल मंदिर में दान हो जाएगा, या फिर जहाँ से आप शालिग्राम जी लाए हैं तुलसी के साथ वो नारियल भी जो है ना साथ में चला जाएगा।
अगर बाहर के हैं तो ठीक है, नहीं तो आप मंदिर में दान कर आए इस नारियल को, ठीक है। और तुलसी मैया का जो भी, जैसे कि मैंने बताया आपको, हमने चूड़ी वगैरह जो चढ़ाई थी ना, उन चूड़ियों को आपको दान नहीं करना। आपको कुछ दिन माता के ऊपर पड़े रहने देना है उन चूड़ियों को, और बाद में अपने हाथों में उनको डाल लेना है माता रानी का आशीर्वाद समझ के। उन चूड़ियों को किसी को नहीं देना जो माता रानी पे आप चढ़ा चुकी थी, ठीक है। और जो हमने कलावे से अगर फेरे कराए हैं तो कलावा हम तुलसी मैया पे ही लपेट देंगे, ठीक है, इधर उधर नहीं करेंगे। उस कलावे को तुलसी मैया पे लपेटेंगे। नारियल से अगर फेरे कराए हैं तो नारियल हम या तो मंदिर में दान दे देंगे, या फिर जहाँ के सालिग्राम जी है तुलसी मैया के साथ वो सारा सामान नारियल के साथ चला जाएगा। तुलसी मैया के जो ऊपर जो हमने चुन्नी डाली थी वो तुलसी मैया पे ही पड़ी रहेगी, ठीक है। जो हमने तुलसी मैया के नीचे कपड़ा चौकी बिछाया था उसको जल की छींटे देके दोबारा से हम पूजा में यूज कर सकते हैं। तो ये सारी सामग्री का हमें यही करना होता है, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, जो बाहर से अगर आप सालिग्राम जी लाए हैं तो आपने जो भी तुलसी मैया को सामान चढ़ाया था, साड़ी, कपड़े, ठीक है, और जो भी श्रृंगार वगैरह का सामान चढ़ाया था, नारियल से जो फेरे किए थे या फिर कलावे से, तो वो सारा सामान जो है ना तुलसी मैया के साथ साथ और सालिग्राम जी के साथ साथ उन्हीं के घर चला जाएगा। अगर घर के हैं तो तुलसी मैया और सालिग्राम जी घर में रहेंगे, बाकी का सामान हम मंदिर में दान कर देंगे या किसी मान को दे देंगे दक्षिणा के साथ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय माता दी।